ओम श्री रामचंद्राय श्री रामभद्राय श्री जानकी वल्लभो विजयते। स्नेहिल स्वजनों, श्री राम जी के जन्म के अनेक हेतुओं का वर्णन अनेक धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में और शास्त्रों में विशद रूप से उपलब्ध है, प्राप्त होता है। किंतु श्री राम जी के अर्थात परब्रह्म परमेश्वर के मनुज रूप में अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ श्री राम रूप में जन्म लेने या अवतार लेने के विषय में एक रहस्य अब तक रहस्य ही बनकर कदाचित रह गया है और जिसका व्यापक उल्लेख गोस्वामी तुलसी जी ने हालांकि श्री रामचरितमानस में श्री रामावतार का उल्लेख करते हुए स्पष्ट रूप से किया है, जिसके आधार पर मैं आप सबके समक्ष प्रभु श्री राम जी के रूप में नारायण के नरतन स्वरूप धारण करने के एक गूढ़ रहस्य को बताने की विनम्र अनुमति चाहता हूँ। स्वजनों, यद्यप तुलसी जी ने लिखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। प्रभु श्री राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं और सभी कारण परम विचित्र हैं, एक से एक हैं। किंतु उन्हीं रहस्यों में एक रहस्य अब तक अछूता सा है, जिसका भी वर्णन प्रासंगिक है। हालांकि स्पष्ट रूप से गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जब जब हो ही धर्म कह हानि और बाढ़ अधमय असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इस प्रकार परब्रह्म परमेश्वर के अवतारों के प्रत्येक अवतार के बारे में अनेक हेतु होते हैं, अनेक कारण होते हैं और सबको सफलीभूत करने के लिए नारायण समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। यहाँ पर गूढ़ प्रश्न यह है कि भगवान श्री राम के रूप में परब्रह्म परमेश्वर ने जो नरतन रूप में अवतार लिया था, उसके पीछे का एक अपठित सा और रहस्य क्या है। तो सज्जनों, यद्यपि आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी का परब्रह्म का श्री राम जी के रूप में 7वां अवतार है। इसके पहले प्रभु ने मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, 12 अवतार इत्यादि ले रखे। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रत्येक साधक, प्रत्येक उपासक परमेश्वर को त्वमेव सर्वं मम देव देव पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, जिस भी रूप में आप चाहें उस रूप में परमेश्वर को अपना मानते हुए उनकी उपासना कर सकते हैं। लेकिन पहला शब्द है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अखिल ब्रह्मांड के सभी उपासक परमेश्वर में अपनी माता की छवि, अपने पिता की छवि अर्थात उनके पुत्र के रूप में उनकी साधना आराधना करते हैं। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया। इन अवतारों में कहीं भी किसी को, आपको उनके माता या पिता
के नाम ज्ञात नहीं होंगे। कदाचित प्रभु के मन में यह लालसा थी कि अखिल भूमंडल के लोग, ब्रह्मांड के लोग, प्रत्येक साधक मेरे पुत्र बन करके मुझ में माता का भी रूप देखते हैं, पिता का भी रूप देखते हैं, लेकिन माता का प्रेम कैसा होता है, वात्सल्य कैसा है, पिता का संरक्षण वात्सल्य कैसा है, कदाचित इसकी अनुभूति मुझे नहीं है। इसीलिए परब्रह्म परमेश्वर ने कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिया, वामन अवतार में जन्म लिया। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, और तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। मानस में उल्लेख मिलता है कि कश्यप और अदिति के महातप से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। आदित्य के 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए। उसी में वामन अवतार का भी उल्लेख होता है। वामन के रूप में अवतरित होकर के प्रभु ने माता के वात्सल्य और पिता के स्नेह को भरपूर अपनी भोगने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा से स्वयं को लाभान्वित करना चाहा, किंतु महाराज बलि के यहाँ दान लेकर के अपने विराट स्वरूप का जब दर्शन उन्होंने कराया, तो वैसे चतुर्भुज विराट स्वरूप को देख करके भला कौन सी माता होगी जो उन्हें लल्ला कह करके, बउआ कह करके अपने अंक में भर लेगी। इस प्रकार भगवान की यह लालसा कि मैं भी पुत्र बन करके पिता और माता के सानिध्य को प्राप्त करूं, उनके वात्सल्य को प्राप्त करूं, यह पूर्ण रूप से भगवान प्राप्त नहीं कर सके। कदाचित इसी भावना को ध्यान में रख करके परमेश्वर ने स्वयं यह विचार किया कि अब माता के वात्सल्य को प्राप्त करना मेरे लिए शेष है। इसीलिए रामायण में उल्लेख मिलता है कि काश्यप अदित महातप कीन्हा, और तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वही कश्यप और अदिति जब महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में विराजने लगे, महाराज महारानी के रूप में, तो भगवान ने फिर उन्हीं के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेकर के वात्सल्य रस को प्राप्त करने की कामना की, जिसके फलस्वरूप प्रभु श्री राम जी महान तपस्या के प्रतिफल के रूप में अयोध्या में जन्म लिए। और जब जन्म लिए तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट वर्णन किया है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला भगवान महाराज दशरथ के सदन में माता कौशल्या के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जिन्हें देख करके माता उनके स्वरूप का पान करते हुए कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, क्यहि विधि करहूँ अनंता। माता कौशल्या ने हाथ जोड़ करके चतुर्भुज स्वरूप में अवतरित हुए, प्रकट हुए पर ब्रह्म की स्तुति की कि ऐ परमेश्वर, मैं अनंता का व्रत कैसे करूं? माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। परमेश्वर को अपने सम्मुख पाकर, चतुर्भुज स्वरूप में पाकर के माता ने उनके चतुर्भुज स्वरूप का पान किया और कहा हाथ जोड़ करके कि क्या ही विधि करऊँ अनंता। हे प्रभु, मैं तो पुत्र जन्म का सुख प्राप्त करना चाहती थी, अपने पुत्र को अपने वात्सल्य से सराबोर करना चाहती थी, लेकिन आप तो चतुर्भुज स्वरूप में जन्म ले लिए, अवतरित हो गए
अब क्या होगा। भगवान के सामने भी संकट आया कि मैं तो वात्सल्य का रस पान करना चाहता था, जो 52 अवतार में अपूर्ण रह गया, मैं अतृप्त रह गया, संतृप्त नहीं हो पाया। अब क्या होगा। भगवान भी अपने दिए हुए वचन से बंधे हुए थे, क्योंकि मनु महाराज और शत्रुपा ने बहुत दिनों तक जब तप किया, भगवान उनके तप से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने आशीर्वाद जब देने के लिए महाराज मनु के समक्ष प्रकट होकर के उनसे कहा, तो महाराज मनु ने कहा कि परमेश्वर, हे प्रभु, मैं आपको इसी चतुर्भुज स्वरूप में, पुत्र रूप में पाना चाहता हूँ। भगवान ने एवमस्तु कह दिया। और जब शत्रुपा जी के पास गए तो उन्होंने कहा, देवी आप वर मांग लो। तो शत्रुपा जी ने कहा कि नाथ चतुर नृप जो वर मांगा, सो मोरे अतिशय प्रिय लागा। हे परमेश्वर, महाराज जी ने जो वर मांग लिया है मुझे बहुत ही प्रिय लगा, उस वर के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। तो भगवान ने भी कहा, आप सरिस कहाँ खो जाऊं जाई, नृपताव तनय होब मैं आई। मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ खोजूंगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसी दिए गए आशीर्वाद के प्रतिफल में आप सरिस कह खो जाऊं जाई, नृपताव तनय होब मैं आई। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में माता कौशल्या के समक्ष अवतरित होते हैं, लेकिन उनकी यह इच्छा कि माता के वात्सल्य से सराबोर होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो 52 अवतार में अपूर्ण रह गया है, वह कैसे पूर्ण होगा। माता कौशल्या को मातृत्व का सुख कैसे प्राप्त होगा। महाराज दशरथ एक पिता के रूप में अपने सुत को, अपने पुत्र की कैसे लीलाओं को देखेंगे, कैसे आनंदित होंगे। यह विषय बना रहा। लेकिन माता पुण्य बोली, सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता कौशल्या ने कहा, हे प्रभु, आप वात्सल्य के परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वात्सल्य तो तभी मिल सकता है जब एक माता के पुत्र के रूप में आप हों। यह तो आपका स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप है। प्रभु ने कहा, वह कैसे प्राप्त होगा। तो माता ने कहा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, की जय शिशु शीला अति प्रिय लीला, यह सुख परम अनूपा। अगर आप परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो शिशु बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, बन जाएगा। तो माता ने कहा, ऐसे नहीं, पहले जो आप चतुर्भुज स्वरूप में अवतरित हुए हैं, 2 भुजा गायब करो। तो भगवान ने गायब कर दिया। माता ने कहा, अब भी बात नहीं बनेगी। ये जो गदा सुदर्शन चक्र लेकर आप अवतरित हुए हैं, कोई बालक क्या गदा सुदर्शन चक्र लेकर अवतरित होता है क्या, पैदा होता है क्या। तो भगवान ने वो भी गायब कर दिया। माता ने कहा, यह सुख परम अनूपा। अगर वात्सल्य के अनूप सुख को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आप कोई जो कपड़े वपड़े पहनकर पैदा हुए हैं, अवतरित हुए हैं, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। कि जय शिशु शीला अति प्रिय लीला, आपको शिशु बनना पड़ेगा। तो भगवान नंग धड़ंग भी हो गए। तो माता ने कहा, अब भी बात नहीं बनेगी, अब आपको रोना पड़ेगा। भला कैसे पता चलेगा कि कोई बालक जन्म लिया है। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। जैसे ही माता ने कहा कि चतुर्भुज स्वरूप को त्याग करके, अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके, वस्त्रों का परित्याग करके
आपको शिशु रूप में जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि शिशु के रूप में आपको रोना भी पड़ेगा। और आपके रुदन को सुनकर के लोग जान जाएंगे कि बालक ने जन्म लिया है। सुनि रुदन सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भवकूपा। इस प्रकार माता कौशल्या के विनय पर और अपने वात्सल्य की कामना की प्रतिपूर्ति हेतु चतुर्भुज स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण एक शिशु के रूप में माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हो गए। और दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। और बालक के क्रंदन को सुनकर के, रुदन को सुनकर के जब उनके अनुचरों ने और दासियों ने उन्हें पुत्र जन्म की सूचना दिया तो मानो उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। एक पिता का रिक्त हृदय अब सिंचित हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।